जो 100 गज के प्लाट के मालिक था आज से 5 साल पहले, आज वो हजारों गज का मालिक है। उसमें 87 लाख रुपए का पार्क बन गया, मिट्टी डल गई। वहां पानी की निकासी होती है, पार्षद जी ने वहां 87 लाख की मिट्टी डलवा दी पार्क बनवाने के लिए, और पानी की निकासी होगी वहीं। मिट्टी तो दिखती नहीं किसी को, लेकिन पानी जरूर देखता। उसको +2 तक का काम करवाने का काम करेंगे। हम उनसे गुजारिश करेंगे, चाहे हमें उसके पैर पकड़ने पड़े। भाई गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, इसके लिए वो करेंगे। काला सोना के नाम से ईंट थी, वे राखियों की ईंट थी, उससे चढ़ाई थी। वो एक गली जिस दिन शिकायत की ना उस बंदे ने, वो गली आज तक वैसे के वैसे साथ मारपीट हुई थी बिल्कुल। उसके में मैंने उसका इंटरव्यू किया था, उसके साथ मारपीट और वो मामला विचाराधीन। गेट की 3 कम्युनिटी सेंटर है, 33 लाख रुपए के। गली नंबर 6 में, गली नंबर 13 में, 20/6 में। हमने वहां लिख के दिया भाई इनको चेक किया जाए, बने है कि नहीं। वे धरातल पे है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो बने कहाँ है। जो कि तो है जी, कोई शमशान घाट नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई स्कूल। लेकिन अतर सिंह रावल ने डबल गेम खेल दिया कॉलोनी वासियों के साथ और विकास नगर के 2 हिस्सों में बांट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल पानीपत नगर निकाय चुनाव की बात करें तो वार्ड बंदी जो है वो चल रही है। आपत्तियां आ रही हैं, लास्ट दिन है और नज़दीक ही जब वार्ड बंदी हो जाएगी उसके बाद नगर निगम चुनाव की घोषणा होगी। और इसके बीच में अगर हम शहर के 26 वार्डों की बात करें तो सबसे चर्चित वार्ड जो है वो वार्ड नंबर 16 है। क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं वो मजबूत हैं और लगातार जो सत्ता पक्ष में रहे, पार्षद रहे, उनकी एक एक जो काम है उनको लगातार पब्लिक के बीच में और अधिकारियों के बीच में उठाते रहे। अगर पूरे 5 साल की बात करें तो बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ विकास हुआ है, लेकिन जब आप इस विकास नगर और NFL के इस इलाके को देखेंगे तो विकास नाम की चीज़ यहाँ पर दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगी। कितना विकास हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर रह गया है, इसके लिए हमने विपक्ष के जो पार्षद रहे, जो पिछले चुनाव में हार का जिनको सामना करना पड़ा, रामचंद्र काद्यान हालांकि पूर्व पार्षद हैं और लगातार जनता की मांग को, जनता की बात को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि 26 वार्ड में सबसे चर्चित वार्ड जो रहा वो वार्ड नंबर 16 रहा। पार्षद ने क्या कुछ काम किए और यहाँ पर जो बैठे हुए उनके सामने के नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि नमस्कार भारत इन बातों पर कतई मोहर नहीं लगाता कि यहाँ पर विकास नहीं हुए, लेकिन नेताजी हैं क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। काद्यान साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका नमस्कार भारत पर। मैं भी आप नमस्कार भारत का विकास नगर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। काद्यान साहब, लगातार मैं देखता हूं कि बड़े बड़े जो बात हैं यहाँ के जो पार्षद हैं अतर सिंह रावल, बड़ी बड़ी बातें मैं सुनता हूँ, इतना विकास, लेकिन जब मैं यहाँ से निकल के आया तो वही पुरानी जो समस्या 5 साल पहले थी आज भी वही है। आपका जो दावे कर रहे हैं उन दावों पर क्या कुछ कहना है? जो हमारे क्षेत्र के पार्षद अतर सिंह रावल जी दावे कर रहे हैं वे बिल्कुल सच कर रहे हैं, क्योंकि विकास हुआ है क्षेत्र का नहीं उनका। जो 100 गज के प्लाट के मालिक था आज से 5 साल पहले, आज वो हजारों गज का मालिक है। उसके पास कोठिया है, बंगले है, लग्जरी गाड़ियां है, तो वो तो सच्ची खानदानी भी तो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आज से नहीं, यहाँ करीब 35 साल से रहते हैं। पूरी कॉलोनी जानती थी एक भाई क्या स्थिति थी, क्या हालात थे, और आज क्या स्थिति है, क्या हालात है। वे तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। विकास हुआ है। पार्षद बन करके बीजेपी सरकार ने खूब धन दिया, आज उस धन का सदुपयोग हो रहा है। लग्जरी गाड़ियां हैं, कोठिया, फ्रंट पे प्लाट है, बड़े बड़े ऑफिस है, और इससे ज्यादा विकास क्या करवाएगा वो। एक बजट मेरे याद आ रहा है, जो स्वागत द्वार बनने थे, काफी बजट उसका मिला, और वो स्वागत द्वार कहाँ पर बने हैं? आप थोड़ा इस क्षेत्र के पहरेदार हैं, आप मुझे बताएंगे कहाँ पर वो? विकास नगर में करीब 24 लाख रुपए से स्वागत द्वार बनना है, और वो स्वागत द्वार का नाम हमने रख रखा है मिस्टर इंडिया। वो एक ऐसा चश्मा लगाना पड़ता है उसको देखने के लिए जो हर आदमी के पास नहीं है, वो सिर्फ पार्षद जी के पास है वो चश्मा मिस्टर इंडिया का। और तो आम पब्लिक को तो स्वागत द्वार दिखता ही नहीं कहीं है। तो स्वागत द्वार तो बन गया, फ्रंट के ऊपर प्लाट बन गया 24 लाख रुपए का, सभी को वो तो दिखता है। लेकिन जो मेन स्वागत गेट है, अनाज मंडी गेट के ऊपर बनना था, वो तो मिस्टर इंडिया है, वो तो दिखेगा नहीं किसी को। यहाँ की सड़कें, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, इसको लेकर क्या कहेंगे? 0।
जो कि तो 2013 से 2018 तक हम पार्षद थे। हमने दिन रात एक करके विकास नगर की तमाम 100% गलियां पक्की करवाई। लेकिन जब 2018 में सत्ता बदली, अतर सिंह जी राव जी पार्षद बने, वे समस्या जो हम छोड़ के गए थे वे उससे भी बदतर हालात हो गए। उन सभी गलियों को उखाड़ दिया, सीवर लाइन के नाम से, पाइप पीने के पाइपलाइन के नाम से उखाड़ दिया। उखाड़ के उनमें अनाप शनाप तरीके से सीवर लाइन बिछवा दी। उनका कोई माप तोल नहीं है। अभी उनका ढलान किधर होना है, किधर उस सीवर का पानी जाना है, कब चालू होंगे वे, और वही पुरानी इट्टे उन पे बिछा दी, और वही इट्टे भी बदतर तरीके से बिछाई। सारी गलियां उबड़ खाबड़ हो गई। जो वार्डबंदी चल रही है, हर जो दावेदार हैं या उम्मीदवार हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। विकास नगर को भी 2 हिस्सों में मेरे ख्याल से बांट दिया है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। क्या आप कहेंगे इस पे, क्या आपका इस पे क्या कहना है सीधे? वे विकास नगर को 2 हिस्सों में बांटने में पार्षद अतर सिंह रावल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो सत्ता चाहते थे। उनको पता था भाई विकास नगर को 2 हिस्सों में बांट दे, शायद तुम दोबारा जीत जाओ। क्योंकि कुछ एरिया ऐसा था विकास नगर का जिसने अतर सिंह रावल को पिछले 5 साल के कामों का 0 नंबर दिए, जहां उनकी 10% भी वोट नहीं है। किसने नंबर दिए थे? जनता ने। वो डर गए थे, उन्होंने अपना सर्वे करवाया है, करवा करके उन्होंने देखा भाई विकास नगर में तो आप दोबारा पार्षद नहीं बढ़ सकते, तो उन्होंने अपने तंत्र लगाकर जैसे भी है विकास नगर को 2 हिस्सों में बंटवा दिया। भाई विकास नगर का शहरी क्षेत्र अलग, ग्रामीण अलग। जबकि विकास नगर खुद में एक वार्ड है अपना, इसको तो बांटने की जरूरत नहीं थी। अब इसको देखो, आपने भी अखबार भी पढ़ा होगा, विकास नगर, शिवनगर, राजनगर एक वार्ड बना दिया 16, और जो विकास नगर का ग्रामीण क्षेत्र था उसको उजागेट, विद्यानंद कॉलोनी, उबराखेड़ी तक जोड़ दिया। ये धूप सिंह नगर, विकास नगर के लोग आगे इतनी दूर कैसे जाएंगे लोगों के पास? अगर जो कोई पार्षद बन जाता है, या उधर का बन जाए या इधर का बन जाए, तो ये लोग तो धक्के खाएंगे ना मोहर लगवाने के लिए। जबकि वार्ड बंदी का नियम होती होना चाहिए भाई, जो समीप लगता क्षेत्र है उसके साथ उसको जोड़ के वार्ड बना दो। लेकिन अतर सिंह रावल ने डबल गेम खेल दिया कॉलोनी वासियों के साथ, और विकास नगर के 2 हिस्सों में बांट दिया। अब लोग अतर सिंह रावल को टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार हैं। उनको कोई वोट नहीं मिलने वाली, उनको भी हिस्सों में बांटेंगे विकास नगर लोग। भाई आ जाओ, हम वोट देंगे। जनता बिल्कुल तैयार है, इंतजार कर रही है कब चुनाव। आप भी तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार हूँ, सीना ठोक के लोगों के भरोसे, विकास नगर के लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए, और लोगों को पुणे मुझ पे विश्वास करने जा रहे हैं। एक समस्या मेरे याद आती है, जब पार्षद थे आप, यहाँ 5वीं तक का स्कूल है, शमशान घाट भी मेरे ख्याल से यहाँ नहीं था। आज क्या पोजीशन है? जो कि तो है जी, कोई शमशान घाट नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। हमारी कॉलोनी के में करीब 75% आदमी मजदूर लेवल के हैं। उनके बच्चे सभी प्राइवेट स्कूलों में तो सब पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखते, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। आप सुबह 6 बजे आओ, आप विकास नगर की पुलिया के ऊपर खड़ो जाओ, आप देखना छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां सभी किस तरह 2-3 किलोमीटर पैदल जाती हैं। रास्ते में दारू के ठेके भी, एक ना तो 2-2 ठेके भी। दिन रात सुबह शाम का सरकारी स्कूलों का टेबल बना हुआ है भाई, इतने बच्चे शाम तक दोपहर तक पढ़ेंगे, इतने बच्चे दोपहर बाद। तो खतरा बना रहता है भी बच्चों के साथ कोई आसान हो जाए, सब्जी मंडी, अनाज मंडी। लेकिन आप पहरेदार बताते हैं, मैंने भी शब्द यूज किया है। आप कहाँ सोए रहे फिर 5 साल? मैंने इसके लिए पूरा प्रयास किया। सत्ता थी, सुरेंद्र रेवड़ी, रोहिता रेवड़ी विधायक थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसे खांचबाजी करी कि विकास नगर में जितना भी काम करवाया मैंने अपने बलबूते करवाया। उन्होंने ये काम भी करवाने के लिए अधिकारियों को पूरा जोर लगा रखा था, भाई यहाँ काम नहीं होना चाहिए। और चलो जितना मेरे से बड़ा करा। अब तो सत्ता पक्ष की सरकार है, सत्ता पक्ष का विधायक है भाई। नहीं, 2-2 ठेके की बात हुई, कोई उठवाने के लिए या कोई इस प्रकार की शिकायतें? हमने बहुत शिकायतें करी है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का ठेका है। अच्छा, वे क्यों उठाएंगे भाई? कहते हैं हमने तो बहन बेटियां परेशान हो रही? बिल्कुल परेशान है जी। आप शाम को 5 बजे 4 बजे आ जाओ विकास नगर के पुलिया पे, आप हालात देखो क्या हालात है वहां भाई। अकेली औरत तो गुजर नहीं सकती वहां से। और पार्षद जी को लोग बोलते हैं तो उनको कहते हैं मेरे के हाथ में। अरे सत्ता पक्ष के पार्षद हो, सरकार तुम्हारी है, मुख्यमंत्री तुम्हारा, विधायक है, मंत्री, MP सब कुछ तुम्हारा। जब तुम नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो। रही शमशान घाट की, शमशान घाट विकास नगर में बहुत पुरानी मांग है।
करीब 3 किलोमीटर के करीब जहाँ जी, आपको जाना जब पड़ता है। भी बड़ा दुख होता है, जब किसी के घर में किशनपुरा मेरे ख्याल से। कोई दुख होता है, कोई गुजर जाता है, हम्म। तो कंधा देना भी नसीब नहीं होता, इतनी दूर है। तो लोग गाड़ियों का इंतजाम करते हैं। भाई गरीब आदमी है, वो क्या से इंतजाम करे, वो एक दूसरे का ऐसे चंदा दे करके शमशान घाट तक पहुंचते हैं भाई। और जो परमात्मा ने इनको इतनी शक्ति दी थी, अभी सरकार सब कुछ नहीं की थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना विकास करने पे पूरा 5 साल ध्यान रखा, क्योंकि उनको पता था आने वाला समय इनका नहीं है। क्योंकि वो जुमले का समय था, वो चला गया इनका, अब आने वाला समय इनका नहीं है। इसलिए इन्होंने अपना विकास करना जरूरी समझा, ना कि कॉलोनी का लोगों का। लेकिन ऐसी मैं भी सुनता हूँ अक्सर कई वार्डों में कि बीजेपी की लहर है और जिसको भी टिकट मिलेगी, चाहे वो किसी भी आदमी को टिकट मिले, तो ऐसा लग रहा है, आंकड़े बता रहे हैं, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव अगर देखें या दूसरों राज्यों के चुनाव अगर देखें, तो बीजेपी लगातार जो है वो जीतती चली आ रही है। क्या जो पिछले बार का नगर निगम का चुनाव था, वो आंकड़े आपको याद होंगे, 26 में से 25 या 24, मेरे ख्याल से 25 जो है पार्षद बीजेपी के थे, वही आंकड़ा दोहराया जाएगा। पिछला चुनाव कोई लहर का चुनाव नहीं था, सिर्फ ईवीएम का चुनाव था। वो तो ईवीएम में तो अभी भी होना है। लेकिन अब की बार चुनाव ईवीएम से चुनाव तो होगा, लेकिन अब लटका पैरा होगा ईवीएम के ऊपर। लेकिन कांग्रेस हर बार विधानसभा में भी ये देखा सच्चाई है, ये सच्चाई है पत्रकार महोदय, हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे। आप अभी कॉलोनी में सर्वे करवा लो, पता लग जाएगा अभी कौन किसके साथ है। अब विधानसभा में क्या रहा? विधानसभा चुनाव है अभी। हाँ। आप उसके वोटर लिस्ट के आंकड़े उठा के देख लो, काउंटिंग के, गिनती के, जिसमें बूथ में कितनी वोट थे। कहीं टिके तो मिले नहीं किसी वार्ड नहीं है, हमारे वार्ड में टिक रहे थे, लोगों ने साथ दिया, हमारा तन मन धन से साथ दिया। और इन्होंने तो पैसे से, सरकारी तंत्र से सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव बिल्कुल अपने आराम से, जनता ने लड़ा उनका चुनाव। यहाँ एक पानी की बोतल भी नहीं बांटी कांग्रेस ने, अरे इन्होंने पता नहीं क्या क्या बांटा है, और फिर भी कांग्रेस है यहाँ। नहीं, कभी आप ईवीएम पर बात करते हो, कभी बांटने पे बात करते हो। जो सच है वो बात कर रहा हूं मैं। ईवीएम, अब की बार ईवीएम पे चुनाव होगा, लेकिन ईवीएम पे लटका पैरा होगा अब की बार। विकास नगर के लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार विकास नगर में जो वोटिंग होगी वो 70-30 की वोटिंग होगी। वे लोग ना तो पार्टी को देख रहे हैं क्षेत्र के लोग, ना वो व्यक्ति को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ईमानदारी को, किसने क्षेत्र का भला किया है और कैसे कौन कर सकता है। उन्होंने मेरा भी काम देखा है, अरे ये 5 साल अतर सिंह रावल का भी काम देखा। मैं किसी सिंबल से नहीं, मैं तो विकास नगर की टिकट पे लड़ूंगा। विकास नगर की जो टिकट होगी ना, जो लोग विकास नगर की टिकट देंगे, मैं उस टिकट पे लड़ूंगा। मैं मुद्दे क्या रहेंगे? वही पुराने मुद्दे ये रहेंगे, भ्रष्टाचार और ईमानदारी। कौन भ्रष्टाचार कर गया? 5 साल हमने भी सत्ता लोगों ने देखा है भाई, अपने घर से चाय पिलाई लोगों को, और 5 साल लोगों ने बीजेपी के पार्षद को भी देखा, जिन्हें 100 गज से 2000 गज का लेवल पार किया है, उन्होंने भी देखा है। अब चुनाव होगा, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि उन्होंने 100 से 2000 पे पहुंच गए, आप कहाँ सोए रहे फिर? हमने आवाज उठाई, अधिकारियों ने सुनी नहीं। 5 शिविर समाधान लग रहे हैं, हर जगह एप्लीकेशन लगा रखी है शिविर समाधान में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एप्लीकेशन थी आपकी? एप्लीकेशन थी स्वागत गेट की, 3 कम्युनिटी सेंटर है, 33 लाख रुपए के, गली नंबर 6 में, गली नंबर 13 में, 20/6 में। हमने वहां लिख के दिया भाई इनको चेक किया जाए, बने है कि नहीं। वे धरातल पे है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो बने कहाँ है? पैसा पास हो गया, पैसा पास हो गया, जेब में चला गया। स्वागत गेट कहाँ बना है? अधिकारियों का आंखों को चश्मा चढ़ा हुआ है, उस चश्मे को उतार के ढूंढ के तो जाए। बीजेपी अपने आप को ईमानदार सरकार बोलती है, एक वो कोई उनका अधिकारी आके चेक तो करके जाए, अगर भाई उनका कोई मंत्री का आदमी आए, विधायक का आदमी आए, नगर निगम के आदमी, भाई कहाँ क्या चीज है? जो चीज के लिए जगह ही नहीं है, और उस चीज के लिए पैसा का बंदर बांट कर दिया गया, कागजों में बना दिखा दिया उसको, और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? अच्छा, एक काम बताओ आप, क्योंकि काम तो हुए होंगे, थोड़े बहुत तो हुए हैं, जिससे लगता है आपको, आपका मन बोल रहा है कि भाई अतर सिंह रावल ने ये काम ठीक किया है। अतर सिंह रावल ने इस विकास नगर में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उसको 1 नंबर भी दे दे। उसने सिर्फ विकास नगर को पहले तो जातियों में बांटने का काम किया, अब विकास नगर को टुकड़ों में बांट दिया, कागजों में ही। उसका काम सिर्फ बांटने का, उसका काम कहीं भी जोड़ने का नहीं। ये काम है विकास नगर का, कोई आदमी एक बता दे आकर के, उन्हें ये काबिले तारीफ काम किया है। एक काम भी उसने, अब मोहर लगवाने के लिए लोग तड़पते हैं। पूरे 5 साल में कितनी शिकायतें आपने इस तरह की भ्रष्टाचार की जो है दी? करीब 20। जिन चीजों का मुझे ज्ञान रहा है भाई ये चीज गलत हो रही है, उनकी मैंने
ये जो सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कें बनाई थी, मैंने उसकी शिकायत दी भी पुरानी ईंटें लगाई जा रही है, बिल नहीं ईंटों के पास किए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मामला मेरे भी याद आ रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट था यहाँ पे, वो राखी से मेरे ख्याल से चिनाई हो रही थी किसी गली की, आपके याद है? वो काला सोना के नाम से ईंट थी, वे राखियों की ईंट थी, उससे चढ़ाई थी। वो एक गली जिस दिन शिकायत की ना उस बंदे ने, वो गली आज तक वैसे के वैसे उसके साथ मारपीट हुई थी मेरे बिल्कुल उसका उसके हॉस्पिटल में, मैंने उसका इंटरव्यू किया था। उसके साथ मारपीट और वो मामला विचाराधीन है कोर्ट के अंदर, तारीख लगती है पार्षद महोदय की, उनके बेटे की। उन्होंने बुरी तरह धर्मशाला में उसको पीटा। वो वीडियो भी आई। हाँ, वीडियो भी थी, और उसका अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। अरे भाई, काला सोना तो पूरे विकास नगर में लगा रखा है उसने, गलियों की मिट्टी उखाड़ के बेच दी। जो गलियां 2-2 फुट ऊंची थी, उनको 2-2 फुट मिट्टी उठा के गलियां नीचे करके ईंट बिछवा दी वही दोबारा से। कोई रोड़ा नहीं कुछ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ, कोई सुनने वाला नहीं था। सब ने आंखें बंद कर ली, बीजेपी के उच्च अधिकारियों ने सब ने आंखें बंद कर ली। और अभी भी अगर तो बीजेपी ऐसे आदमी को टिकट देगा, मैदान में उतारेगी, तो मैं सोचता हूँ भाई फिर तो हर जगह इस पैसे की बंदरबाट हुई। चलो, आप चुनाव मैदान में आते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, एजुकेशन को लेके सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन आदमी के पास है तो कहीं भी तरक्की कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। एजुकेशन को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्या एजुकेशन, अगर आपके पास सत्ता आती है तो क्या एजुकेशन को लेकर? भाई पहले बात तो पानीपत ग्रामीण से हरियाणा के शिक्षा मंत्री है श्री महिपाल ढांडा जी। अगर जो हम सत्ता में आते हैं तो हमें उनसे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में जो स्कूल 5वीं तक का है, शिक्षा मंत्री जी उसको +2 तक का काम करवाने का काम करेंगे। हम उनसे गुजारिश करेंगे, चाहे हमें उसके पैर पकड़ने पड़े, भाई गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, इसके लिए वो करेंगे, उम्मीद। ये इतनी बढ़िया बात आपने कही है, तो आप अपने पार्षद को लेके भी आप शिक्षा मंत्री से इसकी, पार्षद जी को अपने विकास से फुर्सत मिले तो तभी तो शिक्षा मंत्री जी के पास जाएगा। पार्षद जी को अपने विकास से फुर्सत नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास तो जाते हैं। अरे बताते नहीं ना, वो अपने विकास के लिए जाते हैं। उसको पता जहां तना पैसा बचना है, जिस काम में तुम्हारा गुजारा होना है, वो काम के लिए बोलेंगे। वो आज तक उसने एक भी एप्लीकेशन दिखा देना विकास नगर के स्कूल के लिए दी हो शिक्षा मंत्री जी को। और शिक्षा मंत्री जी, मैं विश्वास करता हूँ शिक्षा मंत्री जी पानीपत के, कम से कम अपने पानीपत का तो भला करेंगे वो। उनको कोई कहे तो 5वीं तक का स्कूल है यहाँ, सिर्फ 5वीं तक। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने? बच्चे सभी शिवनगर में 2.5-3 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं। सुबह 6 बजे भी स्कूल लगता है, दोपहर को भी लगता है स्कूल, गर्मियों में भी धक्के खाते हुए जाते हैं पैदल, किसी के पास साधन नहीं है जाने का। और विकास नगर में सबसे बड़ा मुद्दा शमशान घाट का है भाई। हाँ, आज अगर जो विकास नगर में आशीर्वाद रहा तो सबसे पहला काम मेरा शमशान घाट बनवाने का होगा। तकरीबन जब बारिश आती है, अधिकतर कॉलोनियों में, जितनी भी, चाहे 26 के 26 वार्ड की बात करें, कॉलोनियों में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी होती है, पानी निकल नहीं पाता। विकास नगर और वार्ड अगर 16 की बात करें, किस पोजीशन पे रहता हूँ? बिल्कुल 0 रहता है जी। अरे विकास नगर के लिए के पास तो इतनी बड़ी जगह पानी निकासी की, जिसमें 87 लाख रुपए का पार्क बन गया, मिट्टी डल गई, वहाँ पानी की निकासी होती है। पार्षद जी ने 87 लाख की मिट्टी डलवा दी पार्क बनवाने के लिए, अरे पानी की निकासी होगी वहीं। मिट्टी तो दिखती नहीं किसी को, लेकिन पानी जरूर देखता। आप सियासत रोड पे दूर के 1 नंबर से 27 नंबर गली तक जाओ, पूरा गंद है। अब डेंगू के थे, कितने भी लोग बीमार हुए हैं, सांस का दर्द होता है, बदबू उठती है पानी में, सालों सालों पुराना सड़ा पानी हो गया, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। उसको ध्यान है सिर्फ अपने जो फ्रंट पे उन्होंने मकान बनाया है उसके आगे पार्क कैसे बनाए, वहाँ चेयर कैसे लगाए, वहाँ उसकी साफ सफाई कैसे रखे। विकास नगर में मेरे ख्याल से 10 से 15 सफाई कर्मचारी तो 24 घंटे उसके घर पर उसके मकानों के आसपास सफाई करते मिलेंगे आपको, और कॉलोनी में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये इस तरह के आरोप जो है, कोई इनमें सबूत भी है? सबूत है, आप देखो ना। चलो हम कह देते हैं विपक्ष है, विपक्ष आरोप लगाएगा, अगर जो झूठ बात हो तो हम आपके कैमरे के सामने माफी मांगेंगे। आप जाओ विकास नगर में, पता करो क्या हालात है सफाई के। तो पार्षद के घर की सफाई, गाड़ियों की सफाई, सब सफाई कर्मचारी करते हैं जी। बिल्कुल, जो सुपरवाइजर है वो आम आदमी की तो बात सुनता ही नहीं, तो पार्षद की बात सुनता है। पार्षद जी से कहला दो। क्या लगता है, जो बीजेपी तैयारी में है, पूरी टीम बन गई है, कार्यकर्ताओं को बल्कि जिम्मेवारी दे दी गई है, पूरा निगम में मेयर कौन बनना, पूरी लिस्ट एक प्रकार से बन गया, कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही है, ऐसे में क्या लगता है रिजल्ट आपके नजर से क्या? ऐसे तो फिर सत्ता पक्ष जो बीजेपी की बनेगी सरकार। जो हालात कांग्रेस ने पैदा कर रखा पड़ी आपसी गुटबाजी में, कांग्रेस छोड़ चुके हो या? बिल्कुल छोड़ दीजिए कांग्रेस, हमें गुटबाजी पसंद नहीं जी।
अच्छा, बस गुटबाजी के कारण कांग्रेस छोड़ दी है। हमें गुटबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम तो धरातल पे काम करने वाले सेवक है, लोगों की सेवा करनी है हमने। कोई कुर्सी थोड़ा चाहिए किसी को। आजाद उम्मीदवार हो गए। बिल्कुल कोई पद की लालसा नहीं है जी। जिसको पद की लालसा वो पार्टी में रहे। कोई जिला लेकिन दुख है आपको कांग्रेस को जैसे सींचा आपने, कुछ लगता है बिल्कुल दुख है जी। बहुत समय खराब कर दिया, पैसा खराब। अच्छे कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है जी, सबसे बड़ी बात तो। वो तो किसी भी पार्टी में नहीं। बिल्कुल। और किसी दल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ जो धरातल पे काम करते हैं, यहाँ सिर्फ सिफारिश के नेता, सिफारशियों को पद मिलते हैं कांग्रेस में, ना कि एक अच्छे वर्कर को जो धरातल पे काम करता है, 24 घंटे तैयार खड़ा रहता है। उसके लिए कांग्रेस में कुछ नहीं है। क्या लगता है फिर बीजेपी 26 में से? अब की बार पानीपत में सबसे ज्यादा निर्दलीय पार्षद चुने जाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन सबसे ज्यादा पानीपत में अगर जो चुने जाएंगे, अगर जो सरकार ने ईमानदारी से चुनाव करवाया और सबको एक आंख से देखा भाई निष्पक्ष चुनाव, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पानीपत नगर निगम के अंदर, पानीपत में नहीं पूरे हरियाणा निगम के अंदर, ना बीजेपी ना कांग्रेस, निर्दलीय चलेंगे सब। हमारे साथ थे पूर्व पार्षद रामचंद्र काद्यान, और रामचंद्र काद्यान कांग्रेस को काफी लंबे समय से सींचते आए हैं, लेकिन दुखी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके बाद पार्टीबाजी से दुखी होकर पार्टी को जो है वो छोड़ चुके हैं। फिलहाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 16 से जो है वो चुनाव लड़ने की, नगर निगम के चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त जता रहे हैं, क्योंकि आज़ाद हैं तो इनका अपना निजी निर्णय है, निजी इनकी समझ है कि ये चुनाव में किस तरह के मुद्दों को लेकर, किस तरह जो पब्लिक है जैसे ये लिंक में रहते हैं उनसे जुड़ते हैं, और रिजल्ट का बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादातर नगर निगम में जो है पार्षद बनने जा रहे हैं। रामचंद्र काद्यान के वार्ड को लेकर और इनके विचारों को लेकर इन्होंने जो पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।